मैं आपको इसका एक उपाय बताता हूँ और ठोक के मैं कहता हूँ ये उपाय, अगर ये उपाय कोई कर लेगा तो दुनिया की ताकत उनको कोई अलग नहीं कर सकती कभी भी जिंदगी में। गुरुजी कोई ऐसा उपाय दीजिए जिससे अचानक उसे लॉटरी मिल जाए। सिर्फ ओनली अपनी हथेली के ऊपर हम्म। उसको उस लड़के का नाम लिखना। नाम लिखने के बाद में 2 बार प्लस का निशान लगाना है। प्लस का निशान लगाने के बाद में अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद में सच्चे दिल से करना। सच्चे दिल से यह मंत्र बोलना है। यहाँ देखते होंगे, ओम श्री भगवते कुरु कुरु स्वाहा। सिर्फ एक बार सुबह बंदा उसका गुलाम हो जाएगा। गुरुजी अगर किसी का लॉन्ग डिस्टेंस का प्यार है, लड़का विदेश में रह रहा है, लड़की देश में रह रही है, या लड़की देश में रह रही है, विदेश में रह रही है, तो कोई ऐसा उपाय दीजिए जो आपस में मिल जाए और उनका प्रेम संबंध अच्छा चले। यह मंत्र बोलना है, ओम यक्षाय कुबेराय नमो नमः। तो गुरुजी अगर किसी पे प्रेत बाधा, तंत्र बाधा या ब्लैक मैजिक जैसी समस्याएं हैं घर में, या उसके घर पे या उस पे हावी है, तो उनके संकेत क्या है? यह मंत्र बोलना है, ओम श्री महालक्ष्मी देवाय नमो नमः। यह मंत्र बोलने के बाद में जिस दिन वो जाएगा बंदा, उस दिन उस पोटली को खोलना है और वो पर्ची साथ में लेके जाएगा। 1,01% वो निकलेगा, ये मेरा वादा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं द इनर पॉडकास्ट शो। आज हमारे बीच एक बार फिर एक ख़ास मेहमान आए हुए हैं, बीरबल अघोरी जी। उनसे उपाय भी जानेंगे, कुछ ऐसी समस्याएं जानेंगे यूनिक जो आपके जीवन में आती है, और कैसे आप उनसे सल्यूशन पाते हैं और कैसे इनकी सहायता से हम अपने जीवन में मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर, आप कैसे हैं? आप जय श्री महाकाल। कैसे हो बेटा? बढ़िया जी, बढ़िया। आप बताइए। काल मृत्यु वो मरे जो जी। काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मेरे महाकाल का। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल। तो गुरु जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं रिक्वेस्ट के बाद। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपका कैसे जीवन रहा और आप इतनी कम उम्र में एक अघोरी के रूप में आप कैसे आए? देखो बेटा जी जब मैं 5 साल का था, जी। मेरे पास शमशान घाट था मेरे घर के पास में, जिसमें बम बम बाबा रहते थे। अच्छा, भोलेनाथ जी का बम बम बाबा रहते थे उज्जैन के अंदर। अच्छा। बम बम बाबा जो सुबह रोज 3 बजे जी। सुबह मॉर्निंग में 3 बजे मृत्यु की भस्म लेके जी। महाकाल का श्रृंगार करते थे। अच्छा। 5 साल का जब मैं था तो मैं रोज बम बम बाबा को देखता था। अच्छा। फिर एक मेरी मुलाकात हुई एक बच्ची से। मैं जब 5 साल का था, वो बहुत बड़ी थी, 20-25 साल की उम्र थी। अच्छा। वो किसी से प्यार करती थी। उनका ब्रेकअप हो गया था। अच्छा। ब्रेकअप हो जाने पे क्या है कि मतलब लड़की इतनी उदास हो गई थी, वो बंदा आया नहीं और उसने क्या है कि आत्महत्या कर ली। अच्छा। आत्महत्या करने के बाद में क्या है कि जिससे उनका जो घर था, जो परिवार था, वो टूट गया पूरा। अच्छा। टूटने के बाद में क्या हुआ कि जैसे मैंने उनको देखा तो मेरे अंदर, जैसे मन के अंदर वो एक भावना हुई कि यार ये लड़की आज उस लड़के के कारण वो नहीं मिला, उसके कारण इसने अपनी आत्महत्या कर ली और इसका जो पूरा परिवार है वो पूरा खराब हो गया एकदम। ये मान के चलो पूरा सर्वनाश हो गया। क्योंकि आपको पता है अगर घर में किसी की भी डेथ हो जाती है तो आपको पता है कितना सदमा जो पहुंचता है, आप खुद समझ सकते हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीजें मैंने देखी। वो चीज देखकर मेरे दिल के अंदर एक भावना हुई कि यार जीवन तो काफी जीते हैं, काफी लोग जीते हैं अपने स्वार्थ के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपने को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो अपने को 20 साल बाद मरना तो है, ये तो तय है। बिल्कुल बिल्कुल। जाना ऊपर ही है। हाँ।
तो फिर मेरा लगाव उसी चीज में चला गया कि नहीं यार, अपन ये घर वर सब कुछ छोड़ना है अपने को, सब जी। त्यागना है। अच्छा। और अपने को क्या है कि जैसे लोगों का भला करना है, क्योंकि अगर अपन आज भला करेंगे लोगों का तो कल अपने को बिल्कुल स्वर्ग जरूर मिलेगा। जी। अगर आज अपन कुछ करेंगे इनका तो कल कुछ ना कुछ अपने को मिलेगा, स्वर्ग में ऊपर जगह तो मिलेगी, कदमों में, शिव के कदमों में जगह तो मिलेगी। जी जी जी। तो मैंने उसी टाइम से यही सोच लिया। मैंने बम बम बाबा से खूब रिक्वेस्ट की। अच्छा। रिक्वेस्ट करने के बाद में मैं उनके पास रहा, तपस्या ली, मैंने काफी सिद्धियां प्राप्त की, ठीक है। तो उनके पास रहा तो बम बम बाबा ने भी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा किया पहले। अच्छा। क्योंकि गुरु स्टार्टिंग में किसी को भी ज्ञान नहीं देता है। हाँ बिल्कुल। स्टार्टिंग में पहले किसी को भी ज्ञान नहीं देगा, पहले वो उसको परखेगा कि इसके अंदर वो चीज है या नहीं। क्योंकि अगर गुरु ऐसे किसी को ज्ञान दे देगा कल क्या पता वो किसी का नुकसान भी करे। जी बिल्कुल। तो मैंने गुरु से काफी तपस्या की। गुरु ऐसे ज्ञान नहीं देता है जी। गुरु पहले तो उसको परखता है कि ये इस चीज के लायक है या नहीं। जी बिल्कुल। गुरु ने मेरे को पहले कहा, क्योंकि जो आपको पता है अघोरी होता है वो सारी चीज खाएगा, मलमूत्र भी खाएगा। हाँ। अच्छा। गुरु ने मेरे को बोला तू बैठ, तू अघोरी बनेगा। मैंने बोला गुरु जी अघोरी बनूं या ना बनूं, लेकिन मेरे को किसी का भला करना है, लोगों का। बोला भला करना है तो तेरे को अपना शरीर पहले त्याग देना पड़ेगा, सब कुछ घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए तू मेरे को प्रूफ करके दिखा। मेरा जो मल मूत्र है वो तू खा के दिखा। अच्छा। तब मैं तेरे को मानूं कि तू सब कुछ छोड़ सकता है। बड़ी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है फिर तो। परीक्षा देनी पड़ती है। अच्छा। आज जो भी हूँ मेरे गुरु तो नहीं है इस दुनिया पे। अच्छा। उनकी तो डेथ हो गई है, वो तो भगवान के शरणों में है। लेकिन जो भी हूँ मैं उनके आशीर्वाद से हूँ। अच्छा जी। और मेरा कोई भी काम हो किया हुआ 1% भी उसका कोई काट नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन मैं गलत काम नहीं करता हूँ, ये मैं आपको पहले ठोक के कह देता हूँ। मैं गलत काम किसी का नहीं करता हूँ। मेरे पास में जो काम है वो रियल काम है, और मेरे को काम करवाने से पहले से आप कोई भी बंदा मेरे को पहले वीडियो कॉल कर सकता है। मेरे पास में 24 घंटे में से 22 घंटे काम चलता है। अच्छा। 24 घंटे में से 22 घंटे मेरे पास में एनो टाइम काम चलता है, और मेरे पास में क्लाइंट आके भी काम करवाते हैं, फेस टू फेस में मेरे पास आके काम करवाते हैं। 22 घंटे तो मैं उपलब्ध रहूंगा काम के अंदर। से इंसान मेरे को कभी भी वीडियो कॉल करके देख सकता है, हवन वगैरह चलता हुआ सारा सब कुछ सामान XYZ सारी चीज उसको दिखेगी लाइव वीडियो कॉल पे। तो आप 2 घंटे सोते हो? मेरे शिष्य हैं। अच्छा। मेरे शिष्य हैं, वैसे तो मैं 4 घंटे सोता हूँ, लेकिन मेरे शिष्य हैं। अच्छा। 108। अच्छा 108 शिष्य। 108 शिष्य हैं। हाँ जी। तो आपने ये अपने गुरु के माध्यम से कौन कौन सी सिद्धियां कर रखी है आपका? मैंने ये जो देखा है पुतला भी है एक, ये इनके बारे में भी कुछ बताइए, क्या अभिमंत्रित है? ये नॉर्मल चीजें नहीं है। अच्छा जी, दिखाइए कुछ हमारे दर्शकों को। ये जो हड्डी है ये मेरे जो बम बम बाबा है, हाँ, सारी दुनिया जानती है उनको। जो मेरे उज्जैन है, जो मेरी, मैं उज्जैन के अंदर रहता हूँ, शमशान घाट के अंदर अभी। उज्जैन में तो सारे जानते हैं जी जी। और भी काफी लोग जानते हैं। जो मेरे बम बम बाबा है उनकी हड्डी है। महाकाल की साधना से मैंने इतनी इसके अंदर सिद्धियां है कि मैं अगर इस हड्डी को आपको भी छू दूं तो दुनिया की ताकत आपको कोई ठीक नहीं कर सकती, कोई भी। अच्छा। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ आप, किसी भी डॉक्टर के पास में, ऑल इंडिया में कहीं भी। अच्छा, इतने शक्तिशाली, इतनी शक्तियां इसके अंदर है। अगर इस हड्डी से मैंने किसी का काम अगर बना दिया, इस हड्डी की तो दूर की बात है, ये तो बहुत पावरफुल है। ये जो मेरे सिर के बाल है ना, इसका अगर एक बाल भी मैंने किसी को दे दिया, अगर उसने
अपने बॉयफ्रेंड को हम्म जैसे उसके फर्श वगैरह में डाल दिया, हम्म तो उसका बॉयफ्रेंड किसी की लड़की की ओर बात करने की तो दूर की बात है, उसकी ओर देख नहीं सकता। वो अगर देख ले हम्म, तो मैं ये काम वगैरह सब कुछ छोड़ के, शमशान घाट भी मेरा छोड़ दूंगा, जो शमशान घाट मेरा है मैं उसको भी छोड़ दूंगा, मैं उसके पैरों में रहूंगा पूरी जिंदगी। अच्छा, इतना विश्वास है आपकी अपनी शक्तियों पर। विश्वास नहीं, मैं ठोक के बोलता हूँ ये बात, जी जी जी। 1,01,000% मेरी गारंटी इस चीज की। जी। मैंने जो इतनी तपस्या की है ना, जी। लाखों लोगों का तो अभी तक मैं काफी लोगों का तो काम कर चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि 91 मेरे पास में कांचू कलियां है। अच्छा, 91 में कांचे कली। अच्छा। जिनसे मैं काम करवाता हूँ। कांचे कलुओं की 91 सिद्धियां आपने कैसे करी? मैंने 91 जो कांचू कलियां जो मैंने सिद्ध किए, जैसे जो बच्चा होता है ना, हाँ हाँ। आपने ऐसे केस तो देखे होंगे, जो औरत जैसे डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के दौरान थे उसका बच्चा, किसी का तो डेथ हो जाता है, हाँ तो वो क्या करते हैं, वो उनको गाड़ के ही आते हैं हाँ, मिट्टी के अंदर। हाँ। काफी केस ऐसे होते हैं, काफी ऐसे होते हैं, किसी का 2 साल का बच्चा मर जाता है, किसी का 3 साल का बच्चा मर जाता है। जी बिल्कुल। किसी का बच्चा तो ऐसा मर जाता है, किसी को कोई करवाई हुई चीजें होती है, जैसे ब्लैक मैजिक, जो मारन क्रिया, आपने अभी सुना भी होगा, मारन क्रिया काफी चल रही है, जिसे मारन क्रिया करवाई होती है। जी जी। मतलब ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनको मैं क्या करता हूँ, क्योंकि उसकी आत्मा भटकती रहती है। जी बिल्कुल। तो उनकी आत्मा को मैं जैसे उनको सिद्ध करता हूँ। अच्छा, 40 दिन बाद सिद्ध होती है इस चीज का। अच्छा, 40 दिन लगते हैं? 40 दिन बाद, क्योंकि उसका जो शरीर है ना, जो बच्चे का जो शरीर होता है, वो पहले गाड़ के जाते हैं, वो जिनकी फैमिली होती है, गाड़ के जाने के बाद में 40 दिन बाद उसको बाहर निकालता हूँ। अच्छा। 40 दिन बाद उसको बाहर निकालूंगा, निकाल कर उसका जो सिर होता है ना बच्चे का, उसके अंदर एक घी का दीपक जलाता हूँ। अच्छा। घी का दीपक जलाने के बाद में ये महाकाल की सिद्धि होती है। अच्छा। साधना होती है, उससे मैं उसको अपने काबू में करता हूँ। अच्छा। फिर वो मेरा काम सक्सेसफुल करती है। अच्छा। मेरा काम नहीं, जो काफी बहन बेटियां हैं उनका काम करवाता हूँ उनसे। जी जी जी। जो मैंने कांचों के लिए जो सिद्ध किए हैं, आसानी से नहीं होते हैं। अच्छा। इसमें जैसे महाकाली, जैसे कामाख्या धाम आपने सुना होगा। हाँ जी बिल्कुल। आसाम। असम में काफी इनके अंदर साधना करनी पड़ती है, और ये बहुत कठिन होती है। अच्छा। नॉर्मल नहीं होती है। नॉर्मल अगर कोई इंसान करेगा तो ये चीजें उस पर हैवी हो जाती है। अच्छा। जिस प्रकार से ये जो मोती है ना, ये आप देख रहे हो ना, ये साधारण नहीं है। अच्छा। ये माला है, जो माला है जो आप देख रहे हो 100-150 रुपए मार्केट में मिलती है, लेकिन इसके अंदर जो शक्ति है ना, वो नॉर्मल नहीं है। अच्छा। इस हर मोती के अंदर जिन जिनात है, कांचू कली है हर मोती के अंदर। अच्छा। जिसे डाकन है, जिसे भूत है, जिसे प्रेत बोलते हो, अच्छा, वो सारी चीजें इसके अंदर। जी। तो ये वो नहीं है कि 100 रुपए की माला अपन मार्केट से लेके आ गए, वो चीजें नहीं है ये। अच्छा। ये बहुत पावरफुल है, बहुत खतरनाक है, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक आपने जो पुतला रख रखा है, मैंने सुना है इस तरह से पुतला वशीकरण भी होता है, मारण क्रिया भी इससे होती है, वो कैसे होती है? जिस प्रकार से ये जो पुतला है, इसके अंदर जैसे अपना मुंह होता है, वो भी है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। 2 हाथ है, 2 पैर है, अपना जो शरीर है, पूरा शरीर है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, है ना? उसी प्रकार से जैसे ये पिन इसके अंदर लगी हुई है, जैसे ये चुभ रही है इसको। अच्छा। काफी इसके अंदर, इसमें जिन जिनात है। काफी लोगों का मैंने इसके अंदर से वशीकरण किया। जो ये पिन है चुभ रही है ना, इसके थ्रू मैंने काफी लोगों का काम किया है। अच्छा। महाराष्ट्र के जो केस हैं, उसका तो मैं लमसम 50%
लोगों का काम कर चुका हूं अभी तक। 50% तो मेरे पास में आ चुके हैं। अच्छा। अब आप जान सकते हो महाराष्ट्र कितना बड़ा है, बंबई कितना बड़ा है अपना। जी। 50% लोगों का मैं इसके थ्रू काम कर चुका हूं जी। और आज वो मेरे को कहते हैं कि बिरबल बाबा आपने जो काम बना के दिया है, जो आपने काम किया है मेरा, आज उनको कोई दुनिया की ताकत, कोई भी अघोरी या कोई भी पंडित या कोई भी तांत्रिक उनको अलग नहीं कर सकता। कोई भी अगर कर दे तो मैं उस अघोरी या कोई तांत्रिक या कोई पंडित उनके कदमों में रहूं। अगर उनको कोई अलग कर दे तो जी, उनको मैं अपना गुरु बनाऊं। अच्छा। अगर उन चीजों का कोई काट कर दे तो। अच्छा, इतनी गारंटी लेते हैं आप अपने काम की? गारंटी नहीं, मैं अपना जीवन उनके नाम कर दूं, उनके कदमों में रहूं, पैरों में गुलामी करूं मैं उनकी। अगर उनका कोई काट कर दे तो जी, एक का भी काट करके कोई दिखा दे मेरे को। जी। मैंने आपको क्या बोला, आप काफी अघोरी, काफी आपने पंडित देखे होंगे, काफी तांत्रिक देखे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, काम करवाने से पहले मेरे को वीडियो कॉलिंग देखिए। मेरे पास में 22 घंटा ओनली काम चलता है। 22 घंटा, 24 घंटे होते हैं दिन में, मेरे पास में 22 घंटा काम चलता है। तो गुरुजी, एक मैंने सुना है करण पिशाचनी के बारे में, आपने सिद्धियां भी कर रखी है करण पिशाचनी की, मैंने सुना है। तो कहाँ से करी है ये सिद्धियां और क्या काम करती है, कैसे करती है करण पिशाचनी? करण प्रशासनी की मैंने सिद्धियां कर रखी है जी। लेकिन करण जो प्रशासनी की जो सिद्धि होती है वो नॉर्मल नहीं होती है। अच्छा। बहुत हार्ड होती है। अगर कोई नॉर्मल इंसान जैसे करने के लिए अगर कोई जाएगा तो वो उसकी जान भी ले सकती है। अच्छा। करण प्रशासनी को भोग लगाना पड़ता है। अगर उसको भोग ना मिले तो अपना मांस भी देना पड़ता है उसको। अच्छा। जो करण प्रशासनी की जो आप बात कर रहे हो, ये आपको देख रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, चिड़िया है ये चिड़िया दिख रही है आपको, ये चिड़िया, लेकिन इसके अंदर मैंने करण प्रशासनी है। अच्छा। इसके अंदर जब लोग रात को सोते हैं ना तो ये जाती है मेरा काम करने के लिए। अच्छा। ये उसका काम बनाती है और वो मेरे को फोन करके कहते हैं कि गुरुजी ऐसा तो मैंने सपने में नहीं सोचा था। उसको नींद आ रही थी। अच्छा। लेकिन ये जो करण प्रशासनी है, ये जो मेरा काम बनाती है ना, उसके बाद में वो चीज उसको उठा देती है। अच्छा। उठने के बाद में वो मेरे को फोन करती है। आधी रात को जब लोग सो जाते हैं तब वो फोन करती है कि मेरा काम हो चुका है। मेरा हस्बैंड कल तक तो किसी दूसरी के पास सोता था। देखने की तो दूर की बात है, दूसरी के पास सोता था वो। अच्छा। रात बिताता था। आज वो मेरे पैरों में आया है। अच्छा। और अभी जस्ट आया है जब आपने भेजा है। अच्छा। तो इतना पावरफुल काम बनाती है और हर इंसान इसको प्राप्त नहीं कर सकता। हर अघोरी इसको नहीं प्राप्त कर सकता। करण प्रशासनी को इसको प्राप्त करने के लिए बहुत सी तपस्या करनी पड़ती है, बहुत सा त्याग देना पड़ता है। अच्छा। करण प्रशासनी अगर इतनी पावरफुल है कि उसके साथ में संभोग भी करना पड़ता है। अच्छा। अगर अपन उसके साथ में संभोग नहीं करेंगे तो वो अपना काम सक्सेसफुल नहीं करेगी। अपन अगर उसके लिए कुछ करेंगे ना तभी वो अपने लिए करेगी। अच्छा। करण प्रशासनी ऐसी कोई नॉर्मल नहीं है। हर इंसान उसको नहीं काबू में कर सकता। अरे काबू में वो रहती भी नहीं है। अच्छा। वो किसी का गुलाम बन के नहीं रहती है। गुलाम वो तब बनती है अपने को बराबर में उसको कुछ देना पड़ेगा। अच्छा जी, तभी आप ऐसे रखते हैं इसको? हाँ, तभी रखता हूँ। गुरुजी, अब वशीकरण के बारे में कुछ पूछता हूँ आपसे। वशीकरण के उपाय बताइए। जैसे कोई लड़का और लड़की का रिलेशनशिप है, लेकिन लड़का अब शादी के लिए नहीं मान रहा। पहले तो उसको बुरा फुसला के यूज़ कर लिया, लेकिन अभी शादी नहीं कर रहा है, तो वो क्या उपाय करे? मैं आपको इसका एक उपाय बताता हूँ और ठोक के मैं कहता हूँ ये उपाय, अगर ये उपाय कोई कर लेगा तो दुनिया की ताकत उनको कोई अलग नहीं कर सकती कभी भी जिंदगी में। अच्छा। उस गुड़िया को यह काम करना है, जैसे एक मिट्टी का बर्तन लेना है। अच्छा। और उस मिट्टी के बर्तन के अंदर
7 टिमकी निकालनी है सिंदूर की, अच्छा। 7 टिमकी निकालनी है मेहंदी की, 7 टिमकी निकालनी है रोली की, अच्छा। और उसके अंदर 7 प्रकार की मिठाई होनी चाहिए उस मटकी के अंदर। और उसके अंदर उस लड़के का नाम लिखना है। अच्छा। पर्ची के ऊपर नाम लिखकर वो पर्ची उसके अंदर डालनी है जी। उसके बाद में 2 अंडे डालने उसके अंदर। अच्छा। एक मेहंदी की पैकेट, जैसे एक गुड़िया श्रृंगार करती है ना, जो लिपस्टिक वगैरह, जी जी जी, जो टिक्की वगैरह, वो चीजें उसके अंदर डालनी है। अच्छा। उसके अंदर डालने के बाद में यह उसको जाप बोलना है, सिर्फ ओनली एक बार मंत्र बोलना है। ठीक है। और यह काम ओनली सिर्फ शनिवार को करना है, शनिवार को सुबह करना है ये। ठीक है। यह मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम कलीम वश्यम वश्यम स्वाहा। सिर्फ ओनली यह मंत्र बोलना है और सुबह 10 बजे यह मंत्र बोलना है। उसकी फोटो लेनी है, फोटो पे से 11 बार घुमाते हुए सिर्फ एक बार। ठीक है। और नाइट में उस गुड़िया को 11:15 पर चौराहे के ऊपर रख के आना है। रखते समय एक चीज का ध्यान रखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अच्छा। वो जैसे ही ये काम करेगी, रख के आएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं ठोक के, वो बंदा उसके पैरों में होगा, घुटनों के, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, प्यार की भीख मांगेगा। इस चीज का मैं दावा करता हूँ, खुला चैलेंज है मेरा। गुरुजी एक उपाय ऐसा बताइए, जैसे लड़का और लड़की शादी के लिए तैयार है लेकिन घर वालों को मनाना है, उसके लिए कोई उपाय बताइए। ऐसा भी मैंने केस काफी देखे हैं जी, और काफी मैंने सोल्व किए। इसका मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। जिसकी फैमिली एग्री नहीं है जी, जिसको भी एग्री करना है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी XYZ जी, जिसको भी एग्री करना है, उसको सिर्फ एक काम करना है। जो आंकड़ा है ना, आंकड़ा, हाँ, आंकड़े का पत्ता लेना है। ठीक है। आंकड़े के पत्ते के ऊपर जो भी एग्री नहीं है उसका नाम लिखना है। ठीक है। उसका नाम लिखने के बाद में नीचे अपना नाम और अपने जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, जो भी है, उसका नाम लिखना है जी। दोनों का नाम लिखने के बाद में जो फैमिली एग्री नहीं है उसका भी नाम लिखना है। लिखने के बाद में ब्लैक पेन से लिखना है। लिखने के बाद में उसको फोल्ड करना है। अच्छा। फोल्ड करने के बाद में ब्लैक धागे से उसको लपेटना है। ठीक है। 7 बार। अच्छा। और एक गांठ लगानी है। इस चीज का खास करके ध्यान रखना है। और यह काम बुधवार को करना है। अच्छा। लपेटने के बाद में, गांठ मारने के बाद में उसको अपने सिर पे से घुमाना है। सिर पे से घुमाते समय उसको यह मंत्र बोलना है, ओम हीम श्रीम कुरु कुरु स्वाहा। अच्छा। ओनली यह मंत्र बोलना है उसको। अपने सिर पे से 7 बार घुमाना है और एक बार यह मंत्र बोलना, और उसको यह काम बुधवार को करना है। और फिर उसके बाद में पीपल के ऊपर चढ़ा के आना है। अच्छा। सुबह मॉर्निंग में 10:11 पर। जैसे ही वो ये काम करेगी, मैं 1,01% गारंटी के साथ कहता हूँ, यह काम करने के बाद में उसकी फैमिली 1001% एग्री होगी। अगर ना हो तो 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। गुरुजी, किसी का वन साइड लव है, वो आगे वाले पर्सन खुद आके चल के प्रेम का इजहार कर दे, ऐसा कोई तगड़ा उपाय बताइए। अगर दिल के अंदर सच्ची साधना होगी, दिल के अंदर सच्चे मन से भावना होगी, 1,01% सामने वाला बंदा खुद पैरों में आके रोएगा, हाथ जोड़ के प्यार की भीख मांगेगा। अगर ये उपाय कोई कर लेगा तो। अच्छा। सिर्फ ओनली अपनी हथेली के ऊपर उसको उस लड़के का नाम लिखना है। ठीक है। नाम लिखने के बाद में 2 बार प्लस का निशान लगाना है। प्लस का निशान लगाने के बाद में अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद में सच्चे दिल से करना है। सच्चे दिल से यह मंत्र बोलना है, यह देखते हुए, ओम श्री भगवते कुरु कुरु स्वाहा। अच्छा। सिर्फ एक बार सुबह बंदा उसका गुलाम हो जाएगा। ये मेरा वादा है। अच्छा जी गुरुजी, कोई पति को वश में करने का कोई जबरदस्त उपाय बताइए। पति कहने में नहीं है, दुम हिलाता हुआ पीछे पीछे दौड़ेगा। यह कहेगा कि मैं तो तेरा हूं, तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए मेरे को इस धरती पे जी। उपाय यह है, जिस प्रकार से उसके पास में जिसको भी अपने पति को वश में करना है, सोने की अंगूठी या चांदी की अंगूठी होनी चाहिए, लोहे की नहीं होनी चाहिए। अच्छा। सोने की या चांदी की होनी चाहिए। ठीक है। उस अंगूठी को
सिंदूर होता है ना जो अपन मांग भरते हैं, उस सिंदूर में बहना है और उसकी फोटो पे से 11 बार घुमाना है ओनली, सिर्फ। ठीक है। 11 बार घुमाने के बाद में उस अंगूठी को अपने सिर पे जैसे मांग भरनी है, उसी से मांग भरते समय उसको यह मंत्र बोलना है, ओम हीम कलीम वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अच्छा। सिर्फ यह जाप बोलना है। उसका हस्बैंड पूरी तरीके से पूरी दुनिया छोड़ देगा उसके लिए, सिर्फ उसका गुलाम रहेगा, उसके अलावा किसी का ही नहीं रहेगा, अपने माँ बाप का भी नहीं रहेगा वो। गुरुजी, अगर शादीशुदा महिला को वश में करना है तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। शादीशुदा महिला को वश में करने का एक इतना शानदार उपाय बताता हूँ जी कि अभी तक दुनिया में या इस धरती पे किसी भी अघोरी या किसी तांत्रिक या किसी पंडित ने नहीं बताया होगा। अगर बताया होगा तो उसके उपाय से सक्सेसफुल नहीं हुई होगी वो, जिसने भी किया है। लेकिन मैं दावे के साथ, ठोक के साथ कहता हूँ कि ये उपाय कोई कर लेगा तो 1,01,000% उसके वश में हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में कोई ना कोई उसका लिंक होना चाहिए। अच्छा। सिर्फ उसको क्या करना है, एक नींबू लेना है और 4 लौंग लेनी है जो फूलदार हो, और उस लौंग को चारों साइड में लगाना है। चारों साइड में लगाने के बाद में जिसको भी वश में करना है उसकी फोटो होनी चाहिए और उस फोटो पे से 11 बार घुमाना है। 11 बार घुमाते समय यह मंत्र बोलना है, ओम कामदेवाय धीमी नमो स्वाहा। सिर्फ ओनली सिर्फ 8 बार ये बोलना है। 8 बार बोलने के बाद में जिसको भी वश में करना है वो खुद दौड़ा हुआ उसके पैरों में आएगा, पीछे पीछे घूमेगा, उसको ढूंढेगा कि वो है कहाँ। जी, पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में हो जाएगा, पूरी तरीके से उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। गुरुजी, अगर कोई गर्लफ्रेंड को अपना लड़का वश में करना है तो लड़के के वशीकरण का कोई तगड़ा उपाय बताइए। लड़के को वश में करने का एक इतना अच्छा और इतना बढ़िया उपाय बताता हूँ, और मैं दावा करता हूँ 1,001% पूरी तरीके से उसकी मुट्ठी में होगा। उपाय यह करना है उसको जी कि जैसे एक नारियल आता है ना जो पानी वाला, वो नारियल लेना है। ठीक है। और जिसको वश में करना है उसकी फोटो लेनी है। उसकी फोटो के पीछे जो मार्कर आता है ना ब्लैक वाला, हाँ जी, उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में उस फोटो को उस नारियल के ऊपर चिपका देनी है। चिपकाने के बाद में ब्लैक तागे से 11 बार, ब्लैक तागा 11 बार उसको लपेटना है। लपेटते समय 11 ही मंत्र बोलना है। मंत्र उसको यह बोलना है, ओम नमो श्री भैरवाय नमो नमो स्वाहा। सिर्फ 11 बार बोलना है उस ब्लैक तागे को घुमाते हुए, और फिर एक गांठ लगानी है। गांठ लगाने के बाद में अपने सिर पे से ओनली सिर्फ 1 बार घुमाना है। 1 बार घुमाने के बाद में सुबह शनिवार को 11:15 पर चौराहे पे डाल के आ जाना। जैसे ही 11:15 पे डाल के आओगे, 11:20 पर वो बंदा खुद चलकर उसके पैरों में होगा। अच्छा, इतना शक्तिशाली उपाय है। ये बहुत शक्तिशाली उपाय है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, दुनिया की ताकत। गुरुजी, अगर किसी पति पत्नी में तलाक की पूरी संभावना है तो कोई ऐसा उपाय दीजिए जिससे तलाक रुक जाए। जिसको भी यह डिवोर्स या तलाक जिसको अपन बोलते हैं रोकना है, हाँ, उसके दिल के अंदर सच्चे मन से उसकी पहले तो धारणा होनी चाहिए। अच्छा। सच्चे दिल और मन से उसको याद करना है। जैसे किसी औरत का अगर अपने हस्बैंड तलाक ले रहा है तो उसको अपने दिल से याद करना। उसको याद करते समय नाइट में बुधवार को 11:15 पर अच्छा, यह उसको मंत्र बोलना है, ओम कृष्ण कृष्णाय कल्प कल्याणी स्वाहा। सिर्फ ओनली यह जाप बोलना है और एक माला, सिर्फ एक माला बोलनी है। उसके बाद में उसका तलाक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसका जो हस्बैंड है वो पूरी तरीके से उसकी मुट्ठी में ही आ जाएगा और उसकी हर बात सुनेगा, हर बात मानेगा, पूरी तरीके से उसका गुलाम रहेगा। उसके बाद में लॉन्ग डिस्टेंस का प्यार है, लड़का कहीं रह रहा है, लड़की कहीं रह रही है, देश विदेश में, तो कोई जबरदस्त उपाय दीजिए जो मिल जाए उन्हें। जैसे वो दोनों अलग हैं, वो दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं काफी कोशिश करने के बाद। ऐसा एक उपाय बताता हूँ, 21 दिन के अंदर अंदर वो दोनों एक हो जाएंगे। अच्छा।
यह उपाय है। जैसे नारियल होता है ना, हाँ। नारियल के 2 टुकड़े करने हैं। उस नारियल के अंदर अपने को चीनी डालनी है। अच्छा। और उसके अंदर घी डालना है और शहद डालना है जी। और उस जो अपने कट किया था ना उसको ऊपर वापस रख देना है। रख के अपने सिर पे से भगवान शिव का नाम लेते हुए जी। ओनली सिर्फ यह मंत्र बोलना है, ओम श्री कामदेवाय चिप चिप स्वाहा। जी। यह मंत्र बोलने के बाद में उसको जैसे चींटी होती है ना, कीड़ी, वहां उसको गाड़ के आना है। जैसे जैसे वो चींटी खाएगी वैसे वैसे वो 21 दिन के अंदर अंदर दोनों पास में आ जाएंगे। गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताइए जो अचानक उसे धन मिल जाए, उसके क्या संकेत हैं और वो कैसे मिलेगा? अचानक धन मिलने का पहला संकेत तो ये है कि जैसे बंदा रात को सोता है जी। सोता है तो उसके सपनों में जैसे सांप आना, सर्प, जिसे अपन बोलते हैं। हाँ। नाइट में जैसे उसको सोते हुए माता लक्ष्मी के दर्शन होना। अच्छा। साथ साथ जैसे जो बंदा सो रहा है, नींद ले रहा है, सांप दिखना, माता के दर्शन होना, जैसे अपने सोना दिखना, ये उसके संकेत होते हैं। जैसे घर के अंदर बिल्ली की आवाज आना, यह उसके संकेत होते हैं। और उसको प्राप्त करने के लिए क्या है कि जैसे महालक्ष्मी की उसको पूजा करनी पड़ती है जी। महालक्ष्मी को उसको जैसे 7 प्रकार की मिठाई चढ़ानी पड़ती है। मिठाई चढ़ाते समय उसको यह मंत्र बोलना है, ओम यक्षाय कुबेराय नमो नमः। यह सिर्फ मंत्र उसको बोलना है। सोमवार को 11 सोमवार करनी है। अच्छा। 11 सोमवार व्रत करेगा, महालक्ष्मी की पूजा करेगा, 1001% जो उसका है, क्योंकि है उसका ही तभी उसको दिख रहा है, वो सारा सब कुछ उसको ही मिलेगा। उसके बाद गुरुजी कोई ऐसा उपाय दीजिए जिससे अचानक उसे लॉटरी मिल जाए। इसका मैं एकदम बढ़िया उपाय बताता हूँ और ठोक के बोलता हूँ, ये उपाय अगर कोई भी कर लेगा तो 2,02% उसकी लॉटरी निकलेगी। अच्छा। सिर्फ उसको ये उपाय करना है, शुक्रवार के दिन ये लॉटरी खरीदनी है। अच्छा, शुक्रवार के दिन इस चीज का खास करके ध्यान रखना है। शुक्रवार के दिन खरीदने के बाद में उस लॉटरी को जैसे अपने घर में लाल फीस होती है ना, लाल फीस के अंदर उसको रखना है। 2 लूंग, 4 इलायची, 5 लूंग फूलदार, ठीक है, यह चीज उसके अंदर रखनी है और एक पोटली बनानी है, उसको गांठ लगानी है। अच्छा। गांठ लगाने के बाद में उसको अपने सिर पे से घुमाना है 11 बार जी। और उसको यह मंत्र बोलना है, ओम श्री महालक्ष्मी देवाय नमो नमः जी। यह मंत्र बोलने के बाद में जिस दिन वो जाएगा बंदा, उस दिन उस पोटली को खोलना है और वो पर्ची साथ में लेके जाएगा जी। 1,01% वो निकलेगा, ये मेरा वादा है जी। तो गुरुजी अगर किसी पे प्रेत बाधा, तंत्र बाधा या ब्लैक मैजिक जैसी समस्याएं हैं घर में या उसके घर पे या उस पे हावी है, तो उनके संकेत क्या है? उनका संकेत ये है कि किसी पे अगर ऐसी चीजें हैं तो घर के अंदर जैसे खून के छिट्टे दिखना। अच्छा। घर के अंदर जैसे लड़ाई झगड़ा होना। जैसे इंसान का वजन 70 किलो का है लेकिन वो चीजें होने के बाद में उसका वजन 30 किलो हो गया, क्योंकि उसका जो शरीर है वो पूरा ऐसे सूख गया। अच्छा। जैसे प्रकार से नाइट में आवाज आना, छम छम, जैसे बिल्ली को रोना, कुत्ते की रोने की आवाज आना, जी जी जी, ये उसके संकेत है। तो इसका कोई जबरदस्त उपाय दीजिए जो तंत्र बाधा, प्रेत बाधा घर से हट जाए। इसका मैं एक इतना अच्छा उपाय बताता हूँ, अगर यह उपाय कोई भी कर लेगा तो उसके घर के अंदर कितनी भी पावरफुल चीज हो वो सारी खत्म हो जाएगी। अच्छा। उसको सिर्फ यह करना है, 4 दीपक लेने हैं जी। चारों दीपक घर के चारों कोनों में जलाने हैं, ठीक है, सरसों के तेल से। अच्छा। जलाने के बाद में चौक के अंदर उसको बैठना अकेले को। अच्छा। कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। चौक में बैठने के बाद में उसको सिर्फ एक माला यह जाप करनी है, ओम
काल भैरव श्री हम्म, नमो फट फट स्वाहा, जी। सिर्फ एक माला बोलनी है। हम्म, उसके घर पे जो भी चीजें हैं, कितनी भी पावरफुल चीज हो, हम्म, वो सारी चीज का नष्ट हो जाएगा, पूरी चीज खत्म हो जाएगी जी और उसका परिवार, उसका घर एकदम अच्छी तरीके से चलेगा। जी। वो उन चीजों से आजाद हो जाएंगे। गुरुजी, अगर किसी को संतान का सुख नहीं मिल रहा है, संतान प्राप्ति का कोई जबरदस्त उपाय बताइए। अगर किसी को संतान प्राप्त नहीं हो रही है, जी। उसको सिर्फ यह काम करना है, हम्म, सोमवार को जी तो शिव का मंदिर होता है ना, शिवलिंग, जी जी। शिव के मंदिर में शिवलिंग पर जाना है हम्म, रोज सोमवार को, सिर्फ 8 सोमवार। हम्म, एक दूध का गिलास हम्म, और एक पानी का लोटा हम्म, और अपनी श्रद्धा अनुसार जो प्रसाद हम्म, और फूल लेके जाना है ठीक है। और यह शिव जी को चढ़ाना है। हम्म, दूध और पानी और फूल यह शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिवलिंग पर चढ़ाते समय यह मंत्र का जाप करना है, 21 पर बोलना है, ओम नमो शिवा शिवा शिवा। जी सिर्फ यह जाप उसको बोलना है, 21 बार मन के अंदर बोलना है, लेकिन सच्चे मन और साधना से करना है, सच्चे दिल के अंदर होना चाहिए। ठीक जी, है, अगर अपन ऊपरे मन से करेंगे, ध्यान किसी और की हो रहा है, तो वो काम नहीं बनेगा। सच्चे मन से करेंगे तो 1001% उसको पुत्र प्राप्त होगा। तो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने इतना अच्छा अच्छा नॉलेज दिया, इतने अच्छे अच्छे उपाय दिए जो ये लोग अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके कुछ नया बदलाव कर सकेंगे। और भी कुछ अब अगर आप कहना चाहें हमारे ऑडियंस को। मैं ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ जी। कि ऑडियंस काफी लोगों के पास में भटक चुकी है, ठीक है, जी। और ना भटके और धोखा ना खाए। एक बार जरूर मेरे से संपर्क करे, मेरे को लाइव वीडियो कॉलिंग करे। मेरे पास में 22 घंटे काम चलता है, सिर्फ ओनली वीडियो कॉलिंग पर। अच्छा जी। अगर एक बार जो मेरे से संपर्क कर लेगा, उस इंसान की कोई भी परेशानी हो, वो जड़ से ही उसकी खत्म हो जाएगी। जी गुरुजी, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक पॉडकास्ट देखने के लिए। गुरुजी के जितने भी कॉन्टैक्ट्स और डिटेल है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, गुरुजी से ज़रूर संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल। हर हर शंभो।